बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। एक बार फिर से हम खुशामदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर के वीलॉग में, जहां पर हम बात करेंगे तमाम उन स्टॉक्स पर, नए और पुराने स्टॉक्स पर विद टारगेट प्राइस। जबकि बाज़ार माल छुड़ा लेने के बाद आज अक्सर उसका बिहेवियर मुख्तलिफ देखा हमने। कल जहां पर पैनिक था, पहला इब्तदाई दिन था और वो न्यूज़ काम कर गई जो कि वीकेंड पर थी। हमने कल उस पर अपना एनालिसिस दिया। पाकिस्तान रिफाइनरी जो कि मेन इफेक्ट था इस न्यूज़ का, कैप कर गया नया हाई और इस पूरी रैली का वहां पर बंद हुआ। 2 करोड़ 94 लाख शेयर्स का काम रहा स्टॉक में। पाकिस्तान स्टेट ऑयल यानी कि पीएसओ, जिसके इनकार की खबर थी, वो भी तकरीबन 4 रुपये 3 रुपये 91 पैसे प्लस बंद हुआ। 210 से ऊपर बंद रहा। तमाम जो शेयर जो कि पब्लिक के पास थे, डर वाले खौफ की वजह से बेच के उसके बाद दोबारा से रैली हुई और हमने ये आज देख लिया इस मार्केट में। आज का जो दिन था वो लगभग 100x में जो बड़े प्लेयर्स हैं इंडेक्स हैवीवेट्स 2 3 4 सेक्टर से, जिसमें कि सीमेंट, आटोस, फर्टिलाइज़र सेक्टर, पाकिस्तान ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ में, वो सामने आए और उन्होंने सपोर्ट किया। 414 पॉइंट्स इंडेक्स को बढ़ा दिया। 66,426 पॉइंट्स की क्लोजिंग रही। कल और आज अभी जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू है आज और अभी तक उसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई। हमारी जो तवक्कुआत हैं वो अनचेंज की हैं। 2 वजूहत हैं उसकी। नंबर 1 जो वजह है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड, चूँकि अभी तक उसने पाकिस्तान को दूसरी किस्त की मंजूरी नहीं दी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने, जो कि अब जनवरी के मिड में होगा। 11 जनवरी उसकी डेट रखी हुई है। पाकिस्तान जहां पर उसके टेबल पर मौजूद है 11 जनवरी को एग्जीक्यूटिव बोर्ड की। नंबर 2 जो इस वक्त सिनेरियो है, इन्फ्लेशन को अगर हम देखें, इट्स टोटली नॉट रेलिवेंट कि इन्फ्लेशन को देखकर, इन्फ्लेशन के डाटा को देखकर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ ऐसे पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं जिसकी बिना पर इस वक्त तमाम चीज़ें हमारे सामने अनफोल्ड हो रही हैं इकोनॉमिकली। तो इंतज़ार करते हैं अनचेंज रहने की, या कम से कम भी अगर उसने थोड़ा सा कम किया इंटरेस्ट रेट्स को तो डेफिनेटली उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा साइक्लिकल सेक्टर्स पर, यानी कि सीमेंट्स, आटोस और इन तमाम सेक्टर्स की जो अलाइड इंडस्ट्रीज़ है उन पर। अब देखना है कल कौन से स्टॉक्स इंडेक्स को सपोर्ट करते हैं एक बड़ी रैली में, जो कि हम अक्टूबर 2 से ऑनवर्ड देख रहे हैं बगैर रुके। कल और आज भी हल्का सा ठहराव देखा गया बाज़ार में। वॉल्यूम लगातार कल भी और आज भी गिरे हैं, मज़ीद आज गिरे। और इस गिरावट के बाद अब कल जब नया एक सेशन का आगाज़ होगा तो इंटरेस्ट रेट्स की जो रिव्यू है वो हो चुका होगा और हमें देखना होगा कि नए कुछ फ्रेश स्टॉक्स एक्सक्यूज़ मी वो सामने आ सकते हैं 100x की, अगर मज़ीद तेज़ी को हम जहन में रखें, जो कि एक्सक्यूज़ मी पिछला पैटर्न है उसको मद्देनज़र रखते। और वो बिग बॉयज़ लाइक पाकिस्तान पेट्रोलियम और ओजीडीसी, पाकिस्तान पेट्रोलियम और ओजीडीसी दोनों यहाँ पर पिछले काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन के मूड में नज़र आ रहे हैं, माल जमा करते हुए, और किसी भी वक्त अचानक फट सकते हैं। अपसाइड एक नया ब्रेकआउट और 100x में तेज़ी से इजाफा करने की पूरी पोटेंशियल रखते हैं दोनों स्टॉक्स। आज जहां पर 100x की जो रुझान है उसमें मुस्बत कंट्रीब्यूशन लकी, मिलेट ट्रैक्टर्स, सुई नार्दन ब्रेकआउट देखा गया। अगले टारगेट पर बात करेंगे पाकिस्तान टोबैको, एंग्रो फर्टिलाइज़र, एंग्रो कॉरपोरेशन, हब पावर, पाकिस्तान स्टेट ऑयल और दाऊद हरकुलिस ने दी। मजमूई तौर पर इन तमाम स्टॉक्स ने 200 पॉइंट्स को ऐड किया। लकी और मिल्लत, जबकि सुई नार्दन, पाकिस्तान टोबैको भी, ये चारों स्टॉक्स पिछले काफ़ी सारे दिन से एक कंसोलिडेशन मूड में थे। आज ज़बरदस्त तेज़ी का इजाफा देखा गया इन स्टॉक्स में और 100x की मजमूई कारकर्दगी में असरअंदाज रहे। लकी सेगमेंट और मिलेट ट्रैक्टर्स हमारी जो रिकमेंडेशन में थी इससे पहले,
और टारगेट प्राइसेस भी हमने बात की, स्टिल इंटैक्ट है। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन ने आज ब्रेकआउट किया 71 रुपये की सतह को, पिछले काफ़ी दिनों से रुका हुआ था, रेजिस्ट कर रहा था। और अब जो अगला टारगेट है वो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस का 85 से 86 रुपये की सतह पर देखने को मिल सकता है। एंग्रो फर्टिलाइज़र इस वक्त अनचार्टर्ड टेरिटरी में मूव कर रहा है। एंग्रो कॉरपोरेशन भी अभी स्टिल हमारे उस प्रोजेक्टेड टारगेट प्राइस से बिलो ट्रेड कर रहा है। हब पावर 125 रुपये की जो अपसाइड रेजिस्टेंस है, उसकी एक बड़ी रेजिस्टेंस उसको अभी तक अबूर नहीं कर पाया। नया ट्रेंड शुरू करेगा इस ब्रीच आउट के बाद, और ये भी एक इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक है। इन केस के ये ब्रेकआउट करता है तो डेफिनेटली बड़ी मिकदार में फ्यूल देगा 100x को एक तेज़ रैली करने के लिए। पाकिस्तान स्टेट ऑयल आज बेहतरी देखी गई कल की सेल आउट के बाद, पैनिक सेल आउट के बाद। दाऊद हरकुलिस 145-144 का अपकमिंग रेजिस्टेंस लेवल, जबकि आज जो स्टॉक्स जहां पर कल उन्होंने थोड़ी कंट्रीब्यूट किया, मोस्टली बैंक्स ने करेक्शन देखी गई। एमसीबी बैंक, यूबीएल सर्विसेज इंडस्ट्रीज़, बैंक अल हबीब, सिस्टम्स, एचबीएल और एबट लेबॉर्ट्रीज़। एमसीबी बैंक चूँकि 202 का टारगेट मीट कर गया कल के सेशन में, और वहाँ से हम प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं, कल भी रही और आज भी देखी गई। डाउन साइड जो इब्तदाई सपोर्ट है स्टॉक का वो 175 रुपये की सतह का। यूबीएल डाउन साइड 177, 78 या 76 रुपये की सतह पर देखने को मिलेगा। एफएफसी 116 रुपये का सपोर्ट। सिस्टम्स लिमिटेड बिल्कुल अंडर परफॉर्म कर रहा है, तमाम रैली इसने सोते हुए गुजार दी और बहुत सारे हमारे दोस्तों ने इसको ख़रीद कर रखा हुआ है। लेकिन जहां पर दूसरे स्टॉक्स में बहुत तेज़ी से रैली हो रही है, वहां पर उनका पेशेंट जवाब दिए जा रहा है, सब्र टूट रहा है कि हमने कोई गलत स्टॉक तो नहीं ले लिया। लेकिन इवेंचुअली ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे आईटी सेक्टर में लीडर है, टॉप लीडर है, बिल्कुल पूरी रैली पर ही है। 700 से 750 रुपये का एक मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट प्राइस दिखा सकता है सिस्टम्स लिमिटेड। बैंक अल्फा 49 रुपये का सपोर्ट लेवल, और बैंक हबीब बैंक का 218 रुपये का इब्तदाई सपोर्ट लेवल रहेगा, जबकि एबट लेबॉर्ट्रीज़ 460-450 रुपये का इब्तदाई टारगेट प्राइस। और हम तवक्को कर रहे हैं कि ये जो तमाम स्टॉक्स हैं, मोस्टली बैंक्स, उनमें मज़ीद अभी थोड़ा करेक्शन का मूड नज़र आ रहा है बाज़ार में आने वाले चंद दिन के लिए। आज जो नए स्टॉक्स हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, जैसे कि फातिमा फर्टिलाइज़र ब्रेकआउट कर गया 35 रुपये की सतह को। अब जो अगला उसका पॉसिबल टारगेट प्राइस या रेजिस्टेंस लेवल है वो बिलतरतीब 39 और 44 to 45, ये दूसरा टारगेट प्राइस था। सुई नॉर्दर्न, उस पर अभी हम बात कर चुके। लॉटे केमिकल्स 34 से 35 रुपये का अपकमिंग टारगेट प्राइस। स्टॉक बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन मूड में है, पिछले काफ़ी सारे हफ्तों से माल जमा होता रहा और किसी वक्त भी स्टॉक में एक रैली शुरू हो सकती है। बीपीएल 23 रुपये 50 पैसे की क्लोजिंग रही स्टॉक की आज। अपसाइड जो पोटेंशियल है स्टॉक का वो 30 से 32 रुपये के दरमियान में देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम्स तकरीबन आज 18% की कमी रही स्टॉक मार्केट में। 1 अरब और 15 करोड़ शेयर्स का टोटल काम था। कल के 1 अरब 40 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में कुल 384 स्टॉक में ट्रेड हुआ। 3,18,833 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड से आज के दिन के लिए 237 स्टॉक्स में आज इजाफा रहा। 132 की कीमतों में गिरावट देखी गई, जबकि 15 स्टॉक्स आज मुस्तहकम भी पाए गए। ख़बरों पर नज़र डालते हैं और मेजर जो डेवलपिंग स्टोरी हैं, जहां पर ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी यानी कि ओजीडीसी ने गैस की सप्लाई शुरू कर दी, बढ़ा दी उसकी आउटपुट। सुई साउथ गैस कंपनी को उसके नेटवर्क में इंजेक्ट किया उसने। केपीडी फील्ड जो कि सिंध में लोकेटेड है, वहाँ से 16 मेगावाट फुट गैस 150 बैरल्स पर डे कंडेंसेट और इसके साथ साथ 18 MTO LPG, ये तीनों फ्यूल वो फ्राहम करेगा सुई साउथ गैस कंपनी को।
आज स्टॉक में कुछ बेहतरी भी देखी गई इसी न्यूज़ की बिना पर, लेकिन एक्चुअली स्टॉक 14 रुपये को पार नहीं कर पाया। क्लोजिंग के वक्त थोड़ा सा नीचे बंद हुआ। इन केस के स्टॉक 14 रुपये को अबूर करता है तो नेक्स्ट जो पॉसिबल टारगेट है इस ब्रेकआउट के बाद वो 18 से 19 रुपये की सतह पर हमें देखने को मिल सकता है। अटक रिफाइनरी ने 2 अपने यूनिट्स बंद कर दिए रिफाइनरी के, चूँकि बहुत ज़्यादा तअत्तल का सामना है इस रिफाइनरी को। चाइना पाकिस्तान के साथ एग्री हो गया। पाकिस्तान ने जो प्रपोज़ल उसे दिया था कि वो पाकिस्तान का जो FTA है यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो पाकिस्तान उसके साथ किए हुए है उसको रिविज़िट किया जाए और अब ट्रेड युआन में, जो कि चाइनीज़ की करेंसी है, उसमें करना एक बेहतर फ़ैसला होगा। चाइना बिल्कुल उस पर तैयार है, राज़ी है। बजाय कि US डॉलर में ट्रेड करे, अब वो चाइनीज़ करेंसी में पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेगा। यूनिटी फूड्स 2.85 अरब रुपए का जो कैपिटल उसको रिसीव हुआ था थ्रू राइट की सब्सक्रिप्शन से, वो अब इस्तेमाल करेगा 2 चीज़ों के लिए मेनली। एक तो रिफाइनरी लगाना चाह रहा है और नंबर 2 उसको एक ऑयल टर्मिनल जो कि स्टोरेज के लिए होगा उसके लिए खर्च करेगा, एक्सपेंशन करेगा प्रोडक्शन। और हमने कल ही उस पर अपनी एनालिसिस दिया यूनिटी फूड्स को बाई रिकमेंड के लिए। वर्ल्ड कॉल 1 रुपये 80 पैसे के साथ खेलता रहा आज। बहुत बड़ा ये रेजिस्टेंस लेवल है और बहुत करीब एक क्लोज आई रखनी होगी। जैसे ही ब्रेकआउट करे 1 रुपये 80 पैसे को बाई की ख़रीदा जाना चाहिए। अगला पॉसिबल टारगेट 2 रुपये 20-30 पैसे की सतह पर, जो कि इंतहाई करीब 3 टारगेट है, वो दिखा सकता स्टॉक। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन के इलेक्ट्रिक, बैंक ऑफ पंजाब और टेलीकार्ड ने मार्केट को आज लीड किया। टेलीकार्ड भी आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करता हुआ। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़किये के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।